किसान भाइयों, हमारी सोयाबीन उपज के बाजार से अच्छी खासी राहत की खबर के साथ कल सोमवार के दिन बाजार जो चला, बाजार में माहौल कैसा रहा, स्थिति भावों और साथ साथ आवकों को लेकर कैसी रही और जो स्थिति रही कल के दिन और बीते पूरे सप्ताह के अंतिम 2 दिनों के दौरान जो स्थिति रही, उसके चलते आने वाले नजदीकी समय के संकेत क्या मिल रहे हैं और साथ साथ लंबे समय के हिसाब से अंतरराष्ट्रीय बाजार की ओर से संकेत क्या मिल रहे हैं और उसके पश्चात हमारी सोयाबीन जैसी उपज के साथ इस समय से और अब पूरी सीजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो जुड़ जा रहा है, वह मुद्दा है मौसम संबंधित बदलाव वाला मुद्दा, यानी कि ऑल नीनो वाला मुद्दा। और ऑल नीनो की असर वैश्विक मौसम पैटर्न पर इस महीने के बीते 3 सप्ताह के दौरान कैसी रही, आंकड़े कैसे आ रहे हैं, ये हमारी सोयाबीन उपज को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो आज की सोयाबीन उपज की हमारी ये चर्चा, हमारा ये एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड होने जा रहा है, तो आप अवश्य इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 23 जून 2026 और दिन है मंगलवार का दिन है। तो कृषि उपज मंडियों में साप्ताहिक कारोबार का दूसरा दिन है, किंतु हम आपसे चर्चा जो कर रहे हैं वह चर्चा बाजार में हमारी सोयाबीन उपज के भावों के कल सोमवार के दिन के लेवल की कर रहे हैं। और कल सोमवार के दिन भावों का लेवल जो बाजारों में दिखने को मिला, वह लेवल हमारी अच्छी उपज सोयाबीन, जिसे बेस्ट क्वालिटी हम कह सकते हैं मील क्वालिटी के हिसाब से, वैसी हमारी उपज मध्य प्रदेश के बाजार हो, महाराष्ट्र के बाजार हो या फिर हमारे राजस्थान के बाजार हो, सभी के सभी बाजारों में 6,900 रुपये से लेकर 7,025, 7,050 तो कहीं पर 7,100 रुपये के भाव से अवश्य बिकी है। और बाजार में कहीं पर भी कोई भी बाजार में नरमी या गिरावट का माहौल कल के दिन नहीं देखने को मिला था। पिछले सप्ताह के शुक्रवार के पश्चात देखे तो शनिवार के दिन जैसे स्थिति थी, ठीक वैसे ही कल के दिन स्थिति और माहौल देखने को मिला है। खरीदारी का उत्साह कुछ अवश्य बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बाजारों में निरंतर आवकें कम होती हुई भी दिखाई दे रही है। तो उसके चलते बाजार को एक स्थिरता बनाने का अवश्य कारण मिल रहा है, आधार मिल रहा है। और इस आधार पर कल सोमवार के दिन बाजार ने स्थिरता बनाई रखी है। कुछ सुधार भी समझना चाहिए, क्योंकि शनिवार के दिन जहां तक भाव पहुंचे थे, वहां से अवश्य कल 30 रुपये से लेकर 50 रुपये प्रति क्विंटल, कहीं पर 75 रुपये प्रति क्विंटल भावों में सुधार भी देखने को मिला है। और ये सुधार वैसे ही बाजारों में देखने को मिला है कि जिस बाजारों में कल के दिन आवक बहुत ज्यादा कम हो गई थी, तो बहुत ज्यादा आवकें कम हो जाने के चलते उस बाजार की जरूरत कुछ बढ़ी हो, तो उसके चलते भावों में 30 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 55, 60, 70 रुपये तक का सुधार अवश्य देखने को मिला है। अब बात करें आने वाले नजदीकी समय की, तो आवकों का मुद्दा बहुत ही अभी इस समय के दौरान मैटर कर रहा है। हमारी स्थानीय बाजारों में आवकों की स्थिति और सोया मिलों की तरफ जाती हुई व्यापारियों की ओर से आवकों के थोक की स्थिति अगर नियंत्रित बनी रहती है और कुछ ज्यादा कम हो जाती है, तो और एक सप्ताह के भीतर अगर 100 रुपये से लेकर 125 रुपये तक का सुधार मिलता रहे 2-3 सप्ताह तक, तो अवश्य बाजार यहां से 3 सप्ताह के दौरान पिछले वाला जो अंतिम ऊंचाई का लेवल बाजार ने स्थापित किया था, वहां तक बाजार अवश्य पहुंच सकता है। किंतु सबसे बड़ा आधार है
हमारी अपनी ओर से सोयाबीन उपज की बाजार की ओर जाता हुआ थोक और सोया मिलों की ओर जाता हुआ व्यापारी थोक, ये दोनों थोक अगर नियंत्रित हो जाएगा तो अवश्य सुधार बनेगा नजदीकी समय के दौरान। अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिति क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में पिछले सप्ताह की शुरुआत से हॉर्मुज स्ट्रीट खुलने की जो खबरें आई, दोनों देश यानी कि ईरान और अमेरिका के बीच में शांति समझौते की चर्चा शुरू हुई। शांति समझौते दिन ब दिन आगे भी बढ़ते गए, किंतु आखिरकार शुक्रवार तक में पूरा का पूरा मसौदा गिर गया और वहां पर ठहर गई शांति वार्ता की चर्चा। हॉर्मुज स्ट्रीट खुलने के जो आसार बने थे, वह आसार के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दामों में जो गिरावट आई थी, वह गिरावट भी वहां पर रुक गई और कुछ सुधार भी बनने की शुरुआत हो गई। साथ साथ हॉर्मुज स्ट्रीट खुलने से क्रूड ऑयल के भाव में और ज्यादा गिरावट की संभावना के चलते पूरे विश्व के बाजारों में सोया उपज के भावों में कुछ नरमी की शुरुआत हो गई थी, वह शुरुआत भी रुक गई क्योंकि संधि समझौते आगे नहीं बढ़ पाए और उसके चलते हमारे यहाँ बाजार को एक अस्थिरता वाला आधार अवश्य मिल गया। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार की ओर से भी भावों की स्थिरता को आधार अवश्य मिलने की शुरुआत हुई है। अब एल नीनो की असर की बात करें तो जून के महीने के ये जो बीते हुए 3 सप्ताह है, ये तीनों सप्ताहों का जो ब्यौरा आया है अंतरराष्ट्रीय हिसाब से, जिसका एक आकलन किया गया है, वह आकलन सभी की सभी उपजों के ऊपर अवश्य किया गया है। किंतु हम सोयाबीन की चर्चा करते हैं तो सोयाबीन उपज की बुआई जहां पर भी होती है, वह सभी के सभी देशों के मौसम में अवश्य कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है और बदलाव जो देखने को मिल सकता है उसमें सबसे ज्यादा असरकारक बदलाव हमारे देश में देखने को मिल सकता है। और अभी तक में जून के महीने के तीसरे सप्ताह के दौरान बारिश के जैसे आंकड़े बनने चाहिए वैसे आंकड़े नहीं बने हैं। औसत रूप से जून के महीने के तीसरे सप्ताह के दौरान बारिश जितनी होती रहती है प्रति वर्ष, वह बारिश के आंकड़े तक इस वर्ष में बारिश का माहौल नहीं बन पाया है और 35% से लेकर 40% तक बारिश में कमी नोट की गई है हमारे अपने देश में ही। और हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण समय ये जो होता है, ये होता है नैऋत्य की वर्षा की शुरुआत वाला समय और ये समय शुरू होता है जून के महीने के साथ साथ ही और जून के तीसरे सप्ताह तक में हमारे पूरे के पूरे भारत के ज्यादा से ज्यादा इलाकों में बारिश हो जाती है। किंतु एल नीनो की असर के चलते विपरीत माहौल बन गया है और बारिश कुछ ना कुछ ज्यादा असर दिखाई दे रही है। तो बुआई का रकबा जो भी होने की संभावना थी इस समय के दौरान, इस संभावना के पश्चात फिर आगे जाकर नजदीकी दिनों में बारिश नहीं होने की वजह से अगर बुआई का रकबा प्रगति के हिसाब से आंकड़ों में ज्यादा आगे नहीं बढ़ता है और जो भी बुआई अभी तक में हुई हो वह बुआई का प्रगति पीरियड अगर दब जाता है बारिश की कमी की वजह से, तो आने वाले 1 या 2 सप्ताह के भीतर मौसम की विपरीत असर का एक बहुत बड़ा नकारात्मक चित्र सामने आ सकता है क्योंकि बुआई का जो समय होता है वह समय पूरी की पूरी किसी भी उपज के पूरे प्रगति पीरियड और अंतिम उपज की थोक के ऊपर बहुत बड़ा असर करता है और एल नीनो पूरी दुनिया में असर कर रहा है, हमारे देश में कुछ ज्यादा असर कर रहा है। और अभी के समय के दौरान सोयाबीन उपज की बुआई के समय के दौरान ही अगर उसका विपरीत असर हो रहा है तो इस मौसमी बदलाव के चलते नकारात्मक परिणाम जो भी आएगा हमारी उपज को लेकर, नई सीजन की उपज को लेकर,
उसकी असर जो दिखाई देने वाली है वह असर 1 या 2 सप्ताह के भीतर बाजार में भी दिखाई देगी। हमारे खेतों में तो अवश्य नुकसान हो रहा है और होने की संभावना दिन प्रतिदिन बढ़ भी रही है, किंतु उसका जो दूसरा चेहरा है वह चेहरा है बाजार में हमारी सोयाबीन उपज के भावों में कुछ सुधार की संभावना। दोस्तों, तो अभी तक में हमारी सोयाबीन उपज के साथ जुड़े हुए बाजार के जो भी मुद्दे थे, उस सभी मुद्दों के साथ साथ मौसम का ये जो मुद्दा जुड़ जाता है, ये मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे को ध्यान में रखकर अब हमारी सोयाबीन उपज अभी हमारे पास जो है उसके ऊपर हमें सोचना है। कुछ समय के लिए, खास करके 1-2 सप्ताह हमारा किसान समुदाय अगर कुछ ना कुछ रूप से रुक जाता है तो अवश्य दोनों तरफ से उसकी असर दिखाई दे सकती है। एक मौसम की तरफ से तो दिखाई देने लगी है और दूसरा बाजारों में आवकों के रूप में भी दिखाई देने लगेगी। तो सोयाबीन उपज के ऊपर आज का एपिसोड हम आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहे हैं, ये एपिसोड हमारे सभी के सभी सोयाबीन उपज के साथ जुड़े हुए किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड है। दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक आज का हमारा ये एपिसोड पहुंचे, इसके लिए आप अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। दोस्तों, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।